अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग जब वर्दी पहनते हैं जी, तो एक हुब्बुल वतनी तो आपके ऊपर मुहतारी हो जाती है, मतलब एक समझे कि ये वर्दी नहीं कहते कि हम कफन घर से पहन के निकलते हैं। अपने सामने अपनी बहुत सारे दोस्तों को देखा होगा कि जिस तरह से ये लास्ट जो हमारा हुआ है उसके बाद कि शहादत हो जाती है या सडन अचानक आपको खबर मिलती है कि ये लड़का बंदा कल हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा था और आज अचानक से क्या हुआ है, तो फिर किस तरह की फीलिंग्स होती है और उसमें उस पर भी आमद होती है? मैं आपको बताऊं कि मैं जब 3 शहीद हमारे फैसलाबाद में हुए, जब उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, तो मैं उस टाइम मौका पर मौजूद था और मार्चरी में मौजूद था जहां पर उनकी जो बॉडीज़ थी उनको लाया गया। डेड बॉडीज़ नहीं मैं कहूँगा, मैं बॉडीज़ कहूँगा कि उनके जिस्दे खाकी को लाया गया। तो आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरे हाथों को उनका ब्लड लगा हुआ था, उनकी पिक्चर्स मैंने बनाई थी, तो वो जो खुशबू मैंने ब्लड में महसूस की वो शायद मैंने कभी महसूस नहीं की। इंसान कभी किसी ब्लड की जो है वो स्मेल से उसके पास खड़े नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर वो वाहिद एक मौका था वो जो मुझे कभी भूलता नहीं है। मैं यकीन करें वो मेरे हाथों को ब्लड लगा था, वो मैंने पिक्चर्स उनकी बना रहा था मैं वहाँ पे हेड ऑफिस की तरफ से, तो चूँकि वो हमें चाहिए होती हैं रिकॉर्ड के तौर पे वो सारी सेव करनी, तो वो मेरे हाथों में ब्लड लगा, उनकी यूनिफॉर्म को मैंने उतारा, उनके सीने पे गोलियां लगी थी, कोई एक गोली भी नहीं थी जो उनकी कमर पे लगी थी, यकीन करें 10-10 गोलियां उनके लगी हुई थी। और वो रफाकत, उसकी स्माइल आज भी मुझे याद है। वो मुस्कुराता था तो हम कहते थे कि यार अगर तुमसे कोई मिस्टेक हुई है, ऑफिसर ने बुलाया, तुम तो मुस्कुराओगे तो तुम्हें ऑफिसर माफ़ कर देगा, तुम इतना प्यारा मुस्कुराते हो। तो वो एक इमरान लियाकत था, वो भी बहुत प्यारा हमारा नौजवान ऑफिसर था। इसी तरह से इसहाक अली वो ड्राइवर थे, वो बहुत नाइस आदमी थे, बड़े शानदार। उनकी बातें याद आती हैं। बातें तो याद आती है, मगर जब इंसान एक लम्हे को अभी बैठ के खाना खा रहे होते हैं या कहीं बैठ के बात कर रहे होते हैं, अगले लम्हे एकदम उनकी शहादत की खबर आ जाती है, तो आप लोग जो सरवाइव कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आप लोग की ड्यूटी है कि आपने तस्वीरें भी खींचनी है, आपने उस अज़ियतनाक लम्हे में भी अपने आप को कंट्रोल करना है और उसको पिक्चर्स भी लेनी है और वो आगे डिपार्टमेंट को आपने कन्वे भी करनी, फिर उनकी फैमिलीज के साथ भी मिलना है। ऐसे ही। तो ये जो फीलिंग्स है ये आम आवाम तक हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवाम के अंदर अभी भी स्टिल डिपार्टमेंट को लेके बहुत नेगेटिविटी है। मैंने अभी कल परसों प्रोग्राम किया है शोहदा के वर्सा के साथ, मैंने वो देखा है कि कैसे वो उनकी तस्वीरें लेके अपने सीने के साथ लगा के फिर रहे होते हैं और उनकी फीलिंग्स आज भी, जिस वक्त हुआ इतना टाइम गुजर गया उसके बाद भी आज भी वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और वो ऐसे कहते हैं जैसे अभी हमारे घर से ना उनका जिसमें जो है ना खाकी वो निकला। इस फीलिंग्स के ऊपर सबसे पहली मेरी जो पोइट्री थी वो मैंने जब सुनाई तो मुझे डीआईजी साहब ने बुलाया यहाँ पे। आप बड़े फेवरेट भी हैं उनके। तो वो मैंने जो पोइट्री की वो थी इस शहादत के रुतबे के हवाले से कि तुम्हें मालूम नहीं मर्तबे शहादत के, तू तो सिर्फ मौत को मौत ही समझता है। बिल्कुल। कैसे देता है कोई खूने जिगर वतन के लिए, दुख यतीमी का फ़कत साहिबां समझता है। वाह। और सीना छलनी हो वतन की हिफाजत के लिए, सीना छलनी हो वतन की हिफाजत के लिए, वफा शियार शुजात को वफा शियार शहादत को हयात जाविदां समझता है। वाह। तो ये जो दुख होता है ना, ये तो या तो माँ बाप समझ रहे होते हैं, या वो बच्चे जो यतीम हो गए होते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी वो शहादत का मेडल अपने सीनों पे सजाए, एक पूरा लाइफ का एक पीरियड गुजारना होता है, ये वही जानते हैं। तो इसका इहाता हम जो पास खड़े लोग हैं वो कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। इसका इहाता सिर्फ वही कर सकता है जिस माँ ने बेटा दिया है, जिस बहन ने एक भाई दिया है, जिस बच्चे ने एक वालिद पेश किया है कौम के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो फीलिंग्स बड़ी, जब आप पास खड़े होते हैं आपके सामने ब्लड होता है, एक दफ़ा तो आप ऐसी हिजान की कैफियत में होते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि आज हो क्या गया। वो दिन वो रात वो यकीन करें हमें समझ नहीं आ रही थी कि आज हो क्या गया। ऐसे लग रहा है नॉर्मल रूटीन है कि एक बंदा जब कभी स्ट्रेस देखता है, मतलब एकदम इतना एक क़यामत का मंजर ही होता है अपने सामने अपनों को देखना, उसमें एक खास स्पेसिफिक एक नॉर्मल इंसान की कि वो एक एंजाइटी में चला जाता है, एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप लोग अपने असाब पे कैसे कंट्रोल रखते हैं? असाब पे कंट्रोल हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप
हमें शहीदों का ही सिर्फ हवाला नहीं दे सकते कि शहीद हमारे साथ हुआ है, हमारे फ़र्ज़ करें कि मैं ही गाड़ी में मौजूद हूँ, हमारी ट्रेनिंग का इतना टफ हिस्सा है, हमें सिखाया जाता है कि अगर कहीं अटैक आपके ऊपर हो जाए तो आपने किस तरह से अपने ज़ख्मी साथी को रेस्क्यू करना है। अगर आपका साथी शहीद हो गया है तो अपने असाब के ऊपर काबू करते हुए आपने बैकअप फोर्स को कैसे बुलाना है और कैसे सरवाइव करना है। ये सारा हमारी ट्रेनिंग का बड़ा एक टफ शेड्यूल है, हमारा हिस्सा है जो हमें सिखाया जाता है। और जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं आपके अंदर एक हौसले का पहाड़ अल्लाह ताला अता कर देता है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये यूनिफॉर्म जो है ना, ये आपको सारा कुछ दे देती है। ये आपके अंदर हौसला पैदा कर देती है, आपको एक आम गोश्त के एक आम इंसान से आपको स्टील मैन बना देती है। तो ये यूनिफॉर्म की बड़ी कदर कीमत है। ठीक है, तो ये हर एक पुलिस ऑफिसर को भी समझना चाहिए, ठीक है, और आवाम को भी समझना चाहिए कि ये जो खड़े हैं हमारे सामने, ये हमारी हिफाजत के लिए हमारी दीवारें हैं, ठीक है, जो हम तक वो गोली नहीं पहुंचने देते जो अवाम तक, किसी बेटे तक, किसी माँ तक, किसी बाप तक पहुंचने वाली है, ये अपने सीने पे खाते हैं। और आप ये देखें कि हम अगर किसी से कहें कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ दुनिया की मालो दौलत आपके कदमों में ला दी जाए, हमें आपके बेटे को मारना है, गोली मारनी, उसके सीने में मारनी, उसके सर में मारनी, क्या आप कोई माँ कबूल करेगी? बिल्कुल ऐसा कभी कोई कबूल नहीं करेगी। बिल्कुल।